पहले इन्हें सुनिए। सेइंग दैट कि तुम्हारा बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फिगर एंड ऑल व्हिच आई डिडंट न्यू दैट कि अच्छा ये सारी चीजें बोलनी होती है. सो आई सेड आई डोंट नो इट. He came to meet me and he kept insisting that we go to my room and chat. And I didn't understand. I was हर साल लाखों लोग मुंबई आते हैं सपनों को हकीकत बनाने. कोई हीरो बनना चाहता है तो कोई हीरोइन. लेकिन यहाँ सिर्फ टैलेंट नहीं चलता, डील चलती है. रोल के बदले इज्जत मांगी जाती है. ये है बॉलीवुड का सबसे गंदा सच, कास्टिंग काउच. कास्टिंग काउच जब एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या कास्टिंग एजेंट एक एक्टर या एक्ट्रेस से सेक्सुअल फेवर मांगता है काम देने के बदले. यानी काम चाहिए तो पहले हमें खुश करो. सलमान खान ने कहा था कास्टिंग काउच होता है. सुनिए उन्हीं की जुबानी. Megastar Chiranjeevi ji, when they say casting couch does not exist, it's wrong. Casting couch does exist. मेगा स्टार चिरंजीवी ने भी माना इट डज एग्जिस्ट. और बात सिर्फ लड़कियों की नहीं है. यह वायरस अब मेल एक्टर्स तक को निगल चुका है. आयुष्मान खुराना, रणवीर सिंह, विद्युत जामवाल, सभी ने इस पर खुलकर बात की है. अब सवाल ये है, यह सब शुरू कैसे होता है? जब कोई नई लड़की मुंबई आती है, वो पोर्टफोलियो बनाती है, कास्टिंग कॉल्स ज्वाइन करती है, हर दिन इंटरव्यू के लिए दौड़ती है, और यहीं कहीं एक शिकारी उसकी प्रोफाइल पर नजर डालता है. पहली मीटिंग किसी कैफे में होती है, सब कुछ प्रोफेशनल लगता है. फिर धीरे धीरे कहा जाता है घर पर मीटिंग कर लेते हैं, और बस वहाँ से शुरू होता है एक शैतानी गेम. वहाँ कोई ऑडिशन नहीं होता, वहाँ होता है सुबह 9 से शाम 6 तक स्क्रीन टेस्ट, फिर रात 2 से 3 बजे तक स्किन टेस्ट. राखी सावंत से ही सुन लीजिए. स्क्रीन टेस्ट होता है, स्क्रीन टेस्ट होता है मॉर्निंग 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक का. 6 से लेके रात को 2-3 बजे तक का स्किन टेस्ट होता है. स्किन टेस्ट मालूम है? स्क्रीन टेस्ट का टाइम अलग और स्किन टेस्ट का टाइम अलग होता है. स्किन टेस्ट क्या होता है रखिए? ठुकाई. रश्मि देसाई ने बताया कोई नहीं था एक्सेप्ट हिम. नो कैमराज, नथिंग, एंड ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट कि वो मुझे ड्रिंक पिला के बेहोश करे और उस चीज का एडवांटेज. विजेता बाग ने कहा वो मेरे दोस्त बनने का नाटक कर रहा था, पर असल में बस मौका तलाश रहा था. कल की कोचलिन बोली वो बार बार कह रहा था कि रूम में चलो, लेकिन मैंने दरवाज़ा तुरंत खोल दिया ताकि उसे बाहर का रास्ता दिख जाए. चित्रांगदा सिन्हा ने कहा बाबू मोशाय बंदूकबाज के सेट पर मुझसे बार बार वही किसिंग सीन करने को कहा जाता, वो भी बिना वजह मुझे परेशान किया जा रहा था. लेकिन यह सब सिर्फ औरतों के साथ नहीं होता, एक्टर्स के साथ भी होता है. रणवीर सिन्हा बोले स्मार्ट बनो, सेक्सी बनो, वरना काम नहीं मिलेगा. Later I found out what he was interested in. He kept it on the side. He said, "You have to be smart. You have to be sexy." जो स्मार्ट है, जो सेक्सी है, वो आगे निकल जाता है. कल मैं तुम्हें ये ऑफिस में भेजूंगा, कल मैं तुम्हें वो ऑफिस में भेजूंगा, फिर तुम मुझे कहो, you know? आयुष्मान खुराना ने बताया जब मैंने मना किया तो कहा गया तो फिर तुम स्टार नहीं बन पाओगे. अब सवाल उठता है इतने सालों से ये सब चलता क्यों आ रहा है? जवाब है पावर और डर. एक तरफ स्ट्रगलिंग एक्टर जिसका सपना उसकी जान से भी ज़्यादा कीमती है, दूसरी तरफ वो डायरेक्टर जिसके पास उसके सपने की चाबी है. इस डर की वजह से सालों से ये षड्यंत्र जिंदा है. साजिद खान, शक्ति कपूर, सुभाष घई, इन सब पर आरोप लगे. कई बार वीडियो सामने आए, लेकिन सज़ा बस कुछ दिन की हेडलाइन, फिर सब नॉर्मल. साजिद को बिग बॉस में बुलाया गया. शक्ति कपूर दोबारा फिल्में करने लगे. सुभाष घई अब भी फिल्म स्कूल चलाते हैं. पहले भी 90 के दशक में भी कास्टिंग काउच होता था और आज भी होता है. आज भी वही लाइन लगती है मुंबई के बाहर, वही सपने लेकर, वही डर लेकर. मी टू मूवमेंट के दौरान तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर और विकास बहल पर इल्ज़ाम लगाए. मंदाना करीमी, सलोनी चोपड़ा, रैचल व्हाइट, कई चेहरों ने बोलना शुरू किया. लेकिन हुआ क्या? कुछ इंटरव्यू, कुछ ट्वीट्स, फिर सब खामोश. कई लोग सच में शिकार बने तो कई ने झूठे इल्ज़ाम लगाकर सिंपैथी कमाने की कोशिश की. क्योंकि सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं. कभी कोई मजबूरी बेचता है तो कोई उसे खरीदता है.
पर सच यही है, बिना किसी बिस्तर के यहाँ टैलेंट की कोई गारंटी नहीं। हाँ, अगर तुम किसी स्टार या डायरेक्टर के बेटे हो तो तुम्हारे लिए हर दरवाज़ा खुला है। बाकियों के लिए बस एक लंबी लाइन, और उस लाइन के आखिर में एक काउच। कई एक्ट्रेसेस आज कहती हैं, हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमने अपने दम पर नाम बनाया। पर सवाल यह भी है, अगर दम था तो शुरू में क्यों झुकी, और अगर झुक गईं तो अब दूसरों को दोष क्यों? लेकिन फिर भी कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने सच में लड़ाई लड़ी, आवाज़ उठाई और इस सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ स्टैंड लिया। शायद आज बॉलीवुड थोड़ा बदल रहा है, पर ये जाल अब भी जिंदा है, क्योंकि जब तक सपने इंसान से बड़े रहेंगे तब तक कास्टिंग काउच जैसा सच सिनेमा के पर्दे के पीछे जिंदा रहेगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उस सच्चाई की आवाज़ है जिसे हर कोई जानता है, पर कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मुंबई में हर चेहरा मुस्कुराता है, पर हर मुस्कान के पीछे एक सौदा छिपा है। तो दोस्तों, अगर ये हकीकत आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताइए, क्या सच में सपनों की कीमत सिर्फ टैलेंट है या जिस्म भी देना पड़ता है? धन्यवाद।